Go. ये प्रोग्राम जो हो रहा है इसके मुद्दे पर क्या है कि तो जितने भी संगठन हैं उनको जुड़ाकर हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये हुकूमत कितना भी कोशिश कर लेंदे कौस लेटर बिल की एक्ट ले लगा को इन्हों कौस लेटर का कुछ भी ले लगा दे। अब देखो कौस लेटर का एक्ट का जितने भी इससे पहले भी बोल को वहीं इसका क्या है, हमें पहले से भी कौ नहीं काट रही, समझ रही। इसमें ले को आते आते हो तो ना बैल को ले लगी, उनकी माता बोलती उन्हों कौ को हमें नहीं काट रही 1964 से। अब इसके बाद बैल का ले लगी मसला, अब बैल का मसला ले लगी ना इन्हों, इनकी वजह है ना, अब बैल नहीं काटना कहते उसके पास उनके पास कुछ भी वजह नहीं है, फिर भी इन्हों ले लागो एक्ट बना रही। अब ऐसे मसले में बहुत ही सरकार हमारी बीजेपी की जो है ये सरकार बेकार जो जाहिल पना करती ना वैसे आदमियों को बिठा दली इन्हों। और इसके साथ क्या है हो रहा है तो एक्सपोर्ट बीफ। अब एक्सपोर्ट बीफ हो सकता है तो बैल सफ़ेद बैल काट सकती हैं, काली भैंस काटना समय सफ़ेद बैल लीनो जब एक्सपोर्ट में कटना, लेकिन हमारे जो मुल्क के अंदर आदमी उन्होंने नहीं खाना, बाहर का आदमी खा लियो। आज देखो तरकारी रंधे नहीं तुम्हारा कुछ भी रंधे जो नई तरीके से जो उगा रही वो चीज़ जो है बाहर भेज रही, जो थर्ड क्लास का जो थर्ड नंबर पर होता वो हमारी कंट्री को दे रही रंधे, जो भी फ्रूट रंधे जो भी तरकारी रंधे। अब ऐसा चीज़ों ये भी कर रही, क्या कहते भैंस तुम्हें खाओ बैल हमें बाहर भेजती। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों को खाने की आवाज़ से ताकत की आवाज़ से क्या होना सो, पहले तरीके फर्स्ट पॉइंट वो होना सो, इनके अंदर वो यश नहीं है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, आज हमें जो मीटिंग करी पूरे संगठन जो जमा को कर रही है, हमें आने वाले वक्त में जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, हमें हमारे सबसे बड़े लीडर हमारे वेंकटेश सर बेटी, हमारे मौली साहब बेटी, ऐसे कई लहरा आई आज सब बोल को स्पीच कर को ही जब भी हमें ऐलान करती इन हम साथ देने वाले ही। तो इसके वास्ते आज सब आदमी के दिमाग में क्या बैठ गया तो कुरैश बिरादरी खामोश बैठ जाओ, कुरैश सबका मसला है, कुरैश बिरादरी का मसला नहीं है अगर को नहीं, फार्मर्स का रैयत का मसला अगर को नहीं, सबका मसले को खंडने वाले हमें, समझ रही। इसमें किसी का मसला नहीं है अगर को। आज हमें किसी का मसला समझ को छोड़ेंगे तो सभा दूसरा मसला बोल को उन्होंने भी नहीं छोड़ेंगे, सब पूरी तरीके से ख़त्म कर लगा थी। इन्हों एक्ट बना दे, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बन को नहीं है, बैल खाने का से आज बनी तो हमें डर जाती, नहीं डरते हमें, आज भी हमें फाइट करेंगे, मरते दम तक भी ये हुकूमत के खिलाफ फाइट करेंगे इंशाल्लाह। हमें तो आज कितने जो है संगठनें जुड़ी हुई हैं आपके? आज देखो तुम्हें खुद ही कितने संगठन यहाँ जुड़ी, ये सब हमें तो जितने भी आदमियों को बुलाए, हमें एक 30-40 संगठन वाले को बुलाए, पूरे के पूरे आए हमारा और हमारा भरपूर इज्जत करे। और उन्होंने जो भी तुम्हें न्यूज़ वाले सुन को ही ये चीज़ तुम्हें खुद अपील कर सकती। ये जुड़ाने की वजह क्या है? ये जुड़ाने की वजह क्या है कि तो ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा हूँ मैं इसके बारे में, बीफ बैंड एक्सपोर्ट हो रहा था को, तो इसके बारे में जो आज मुल्क के अंदर फार्मर्स का भी है मसला, इनके बारे में आज आदमी के अंदर क्या आ गया तो फार्मर्स इतने दिन से बैठी कुछ हल नहीं हो रहा है, तो तुम्हें बैठे तो भी हल नहीं होता। हल का मसला नहीं, कोशिश करे तो कामयाबी मिलती है, खाली घर में बैठ को कोशिश करती हैं तो कामयाबी नहीं मिलती। रोड पर आको मेहनत पढ़कर जो जितने संगठन इन्होंने इतने साल से वर्क कर रही, कई को आज भी वर्क कर रही। हिंदुस्तान जो है डेमोक्रेसी का ये है कंट्री है, इसके वास्ते आज हमें आवाज़ उठाए तो पूरे हिंदुस्तान को आवाज़ जाती है, जो हमें खाली बैठ जाओ हमारी आवाज़ कान तक जाती है, यह मसला नहीं है। हमें एक स्टेप बाय स्टेप आज देखो कल की मीटिंग में भी था, आज भी मीटिंग हुई, आने वाले वक्त में मीटिंग होकर एक बड़ा प्रोटेस्ट का मैं ऐलान कर दूँ इंशाल्लाह।
तो सब संगठन वाले आपको साथ देने का भरोसा दिया। हाँ, भरोसा देकर है और भरोसा देकर उन्होंने इंशाल्लाह आती करके बोली इंशाल्लाह मैं प्रोटेस्ट का जैसा ऐलान करूंगा वो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाऊंगा और वो दिन मैं ऐलान करूंगा। क्या मनसूबे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एल्लुगे नमस्कार। आज ये मीटिंग बुलाने का मकसद हमारे शीफू पहलवान साहब और ये जो दलित संघ के डीएमएस के जो लीडरान हैं उन्होंने एक मीटिंग रखी थी। पहली बात तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मान्यवर कांशीराम जी का बर्थ एनिवर्सरी था, तो उसके साथ साथ करंट सिचुएशन ऑफ बहुजन एंड माइनॉरिटी जो अभी हालात जो चल रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने मीटिंग मुनक्कद की थी। तो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़ इतने मीटिंगों में मैंने अटेंड किया है, आज जो स्टेज मैंने देखा माशाल्लाह, जिसमें जेडीएस, कांग्रेस, एसडीपीआई, एमआईएम और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे तंजीम सारे इकट्ठा होकर आज वो जो बैठे हुए थे स्टेज पे, इससे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में तो ये जो नॉन सेक्युलर तंजीमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी लगेगी इंशाल्लाह। ये जो रिजर्वेशन एंड प्राइवेटाइजेशन एंड एंटी फार्मर्स एक्ट और काउ स्लॉटर, बीफ एक्सपोर्ट बैन और बीबीएमपी इलेक्शंस एंड ईवीएम, इस मुद्दे पे आज इन्होंने मीटिंग मुनक्कद की गई थी। तो आई विल डेफिनेटली आने वाले दिनों में अगर एकता ऐसी ही बनी रहे, ऐसे आगे अगर 2-3 अगर मीटिंगें सारे तंजीमें और सारे सेक्युलर फ्रंट्स अगर सारे एक साथ एकजुट होकर अगर आगे बढ़कर आएँ तो इंशाल्लाह बड़े से बड़े ऐसी जो भ्रष्ट सरकार और जो सेंट्रल में जो भ्रष्ट सरकार बैठी हुई है इनको बदलने में देरी नहीं लगेगी। मैं तो बोलना आपको पसंद कहीं ना कहीं लगता है कि कुरैश बिरादरी वो तार है जो तमाम सियासी, गैर सियासी, सेकुलर लोगों को जोड़ सकती है? देखिए सर, इसमें ना कुरैश बिरादरी, बहुजन समाज, हमारे जो माइनॉरिटी संघा और जितने भी इन्होंने जो ये आगे स्टेप लिए हैं इनको मैं सैल्यूट करना पसंद करूंगा। बिकॉज आज का जो स्टेज है तारीफ़ काबिल का स्टेज था। आने वाले दिनों में ये स्टेज अगर ये स्टेज में अगर सही से काम अगर हो गया तो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट हिल सकती है और गवर्नमेंट गिर भी सकती है इंशाल्लाह। तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर इससे? आवाम को मैं आज के स्टेज के बाद यही मैसेज देना पसंद करूंगा कि कैंडिडेट जो भी हो आने वाले बीबीएमपी इलेक्शंस में या तो कोई भी इलेक्शंस आने वाला हो, कैंडिडेट जो भी हो सही कैंडिडेट चुने और सही कैंडिडेट चुन के सही फैसला लेंगे बोल के बोलना पसंद करूँगा सर। एक और चीज़ है, कल जो है एक सर्कुलर आया है, एक्चुअली वो सरकार की जानिब से वोट थ्रू जो है तमाम मसाजिद को सर्कुलर जारी किया गया है। 6 से 6 तक जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रात 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक जो सर्कुलर वक्फ बोर्ड सेंट्रल से उनको आया हुआ है, इसके ऊपर सारी दूसरी हमारी तंजीमें काम कर रही हैं। उसके ऊपर PIL फाइल किए हुए हैं, उसके ऊपर केस लॉन्च करेंगे और हमारे तंजीम से भी पीस फॉर ह्यूमैनिटी से और दूसरे जो इदारे हैं उन सारे तंजीमों से हम लोग भी अपोज करेंगे इस जो सर्कुलर को इंशाल्लाह। सेमिनार मुनाकिद किया गया था। सेमिनार का टॉपिक था बजट और डाउन ट्रेडन कम्युनिटीज़, बीफ बैन, काउ स्लॉटर बिल और बीफ एक्सपोर्ट बैन और रिजर्वेशन एंड प्राइवेटाइजेशन और बीबीएमपी इलेक्शन और ईवीएम, ये 3-4 इश्यूज़ के ऊपर आज यहाँ पर सेमिनार मुनाकिद किया गया था। इसमें ख़ास करके बजट के ताल्लुक़ से यहाँ पर बहुत गुफ्तगू हुई। तकरीबन 2,500 करोड़ का जो बजट है, इस बजट में खुसूसन माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिर्फ 1,500 करोड़ जो बजट दिया गया है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तकरीबन 80 से 90 लाख पॉपुलेशन रखने वाला माइनॉरिटी को कम से कम 10,000 करोड़ तो बजट में हिस्सा देना था। इसी तरीके से वक्कलिगा और लिंगायत कम्युनिटी को, जिनका बहुत ही कम पॉपुलेशन है, 500 करोड़ रुपए उनको रिजर्व किया जाता है। और एक तरफ 1 करोड़ 20 लाख जो पॉपुलेशन दलित कम्युनिटी का है, इनके डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 500 करोड़ रखा जाता है। किसी भी एंगल में अगर देखेंगे
ये कर्नाटक का बजट आवामी खिलाफ बजट है, डेवलपमेंट के खिलाफ वाला बजट है। और यही बात नहीं, इस बजट में तकरीबन 70 पर 1 लाख करोड़ रुपए का खर्जा लेने का जो प्लानिंग किए हैं, हमारे कर्नाटक का जीडीपी के 25% खर्चा करने के लिए प्रोविजंस हैं, इसके लिए कानून भी है। अगर 71 लाख करोड़ रुपए आप खर्चा करेंगे तो ये 25% से भी क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें साइंटिफिक भी कैलकुलेशन नहीं किया गया है। तो इसके बारे में आज बहुत डिटेल गुफ्तगू हुई। पूरे दलित माइनॉरिटी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, सभी ने इसकी मुखालिफत की है। तो ये कर्नाटक के बजट ये नाइंसाफ़ी वाला बजट है और डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ बजट इसको पेश किया गया है। तो ये आज का डिस्कशन था। इसी तरीके से जो कौ स्लॉटर बिल को यहाँ पर लाकर ख़ास एक कम्युनिटी को टारगेट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में दलित और माइनॉरिटी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बीफ एक्सपोर्ट को बैन करो, ये एक मुहिम भी चलाने का डिस्कशन गुफ्तगू हम किए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इसके बारे में भी हम कामज़न होंगे। अगर आप इतना ही गांव गाय के बारे में आपको इतनी भक्ति है तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करने में आपको वो मां नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कर्नाटक में बैन आप करते हैं। केरला में बीजेपी के चीफ बोलते हैं अगर बीजेपी को अगर हुकूमत में लाए नंबर 1 क्वालिटी का बीफ हम आपको मुहैया कराएंगे। तो गोवा में, केरला में, दूसरी जगह पर आपको ये माँ नहीं है, सिर्फ कर्नाटक में ये आपको माँ बोल के आप कंसीडर कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिक्स है। असल में बीजेपी वालों को ना तो गाय के ऊपर ना तो गौ के ऊपर कोई मोहब्बत नहीं है। सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए ये बिल्कुल आया गया है। इस बिल के ख़िलाफ़ हम कोर्ट में भी एक मुकदमा दायर किए हैं, PIL फाइल किए हैं। वो नेक्स्ट मंथ को अर्जेंट हुआ है, पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि जब ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ये बिल्कुल आए थे तो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है बोल के वहाँ पर हम PIL भी फाइल किए थे। नेक्स्ट मंथ उसका हियरिंग भी होने वाला है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में वक्फ बोर्ड के नाम से जो है पूरी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कब्जा कर ली और उसमें दल्लाल और भड़वों को पैदा किया। आज ये दल्लाल और भड़वे हमारे वक्फ बोर्ड की जायदाद खा रहे और हमें फजर की अज़ा पर पाबंदी का सबक दे रहे। रात रात भर जो कोई डांडिया खेले, कोई किसी मंदिर में भजन बचे, कहीं ये हो कहीं ये हो, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, सब आराम से जी रहे। लेकिन अज़ा जो 2 मिनट के लिए होती है वो जो है पॉल्यूशन बन रहा है। अल्लामान व लफीज, मुझे जो है सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि इस अज़ा की बात उठाने वाले वक्फ बोर्ड के लोग, तो इनकी ये नमक हरामी पर मुझे जो है कितना भी उस पर तनकीद की जाए, उसकी मजम्मत की जाए, कम है कि वक्फ बोर्ड से तनख्वाह खा रहे हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। एक मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, मजहब के निशाने से बढ़कर नमक हरामी इसमें ज़्यादा नज़र आ रही है। मीर सादिक के जो काम है वो काम ये लोग कर रहे हैं। और इस कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया कि एक मुसलमान है, दूसरा काफिर है, तीसरा मुनाफिक। ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೆಬ್ಬಾಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, DSS ಭೀಮಶಕ್ತಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಮತ್ತು ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ದಲಿತ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಇವತ್ತು ವಾಮನ್ ಮಿಶ್ರಾಮ್ ಸಾಹೇಬರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಇವರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೀಫು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಬೀಫ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಊಟ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಯಾವುದೇ ಇದಾಗಲಿ ಊಟ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು? ಒಂದು. ಎರಡನೇದೇನಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ BJPಯವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಫು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೀಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಫು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬೀಫ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಇದು BJPಯವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವ್ರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಿ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ.